हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन लेके आए हैं अर्थक्वेक से। क्योंकि आपको पता है कि अर्थक्वेक से एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, 30 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कि फर्स्ट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये अर्थक्वेक का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो होगा वो हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आए। तो ऐसे ही हम थोड़े से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज टर्म एज। यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर फिलिप्स के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो सडन शेकिंग जो होती है अर्थ क्रस्ट की, उसको आप अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। भूकंप की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड ओनली। वेव जो होती है वो पास होती है थ्रू सॉलिड ओनली। सो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि डैश वेव कैन पास थ्रू सॉलिड ओनली। सॉलिड जो होता है उसके थ्रू कौन सी वेव जो होती है वो पास होती है। तो सबसे पहले आपको वेव्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेव्स कितने प्रकार की होती है। तो सिस्मिक वेव जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉडी वेव की बात कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी वेव जो होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बॉडी वेव जो होती है, इसकी जो सिस्मिक वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है थ्रू द अर्थ की जितनी भी लेयर होती है उन सभी डायरेक्शन में विदाउट किसी रुकावट के वो ट्रैवल कर सकती है। तो बॉडी वेव जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राइमरी वेव, जिसको आप पी वेव के नाम से भी जान सकते हैं। पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर पी वेव। एंड दूसरी होती है सेकेंडरी वेव। बॉडी वेव में दो वेव आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो होती है उसको आप एस के नाम से भी जान सकते हैं, एस वेव के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपको पता होना जो है जरूरी है। और भी आप सेकेंडरी वेव को और भी नाम से जान सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी वेव को एक एस वेव के नाम से हो गया, दूसरा हो गया शेयर वेव के नाम से आप उसको जान सकते हैं, और शेक वेव के नाम से जान सकते हैं। देखिए, सेकेंडरी, एस वेव, शेयर वेव, शेक वेव, ये चीज़ आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए। तो जो वेव होती है वो सेकेंडरी वेव ही होती है, जो सॉलिड के थ्रू पास हो सकती है। सॉलिड, सेकेंडरी, पी वेव, एस वेव, शेक वेव, शेयर वेव, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो जो प्राइमरी वेव होती है उसके एक दो नाम और हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी वेव को एक पी वेव के नाम से आप जान सकते हैं। दूसरा इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है, एक होता है कंप्रेशनल वेव्स। ये दो नाम और भी है प्राइमरी वेव के, आप इसको भी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, दिल्ली कम्स अंडर सिस्मिक जोन्स। दिल्ली जो है भाई किस जोन के अंदर आती है। चलो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि भाई जो हमारा आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग भारत को कितनी जोन में डिवाइड किया गया है। तो वो 1893 आईएस कोड है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिवाइज एडिशन है, वो हम क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई दिल्ली जो है किस जोन में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली जो है वो चौथी जोन में आता है। फोर्थ जोन में दिल्ली आता है। भाई हमारा हिमाचल भी चौथी जोन में ही आता है, एचपी भी चौथी जोन में ही आता है। लेकिन एक दो पार्ट ऐसे होते हैं जो कि जोन 5 में आता है, जैसे कि जहाँ पे मंडी हो गया, ये जोन 5 में आता है हिमाचल का। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। बाकी हिमाचल का ऑलमोस्ट जो है शिमला जैसे कि हो गया, ये जोन 4 में ही आता है। वैसे इंडिया को चार जोन में डिवाइड किया गया है, लेकिन एक ऐसी जोन है, वो हम चलो क्वेश्चन में आगे डिस्कस कर लेंगे कि भाई 5 जोन में कैसे डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो लोड विच डू नॉट चेंज विद टाइम आर नाउन एज। एक ऐसा लोड जो समय के साथ नहीं बदलता है, उस लोड को आप किस नाम से जानते हैं। सो भाई एक ऐसा लोड जो समय के साथ चेंज नहीं होता है उसको आप स्टैटिक लोड के नाम से जानते हैं। स्टैटिक लोड।
स्टैटिक लोड जो होता है एक इस तरह का लोड होता है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ लोड विच रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, समय के साथ वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि डेड वेट हो गया, डेड वेट जो होता है सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको आप स्टैटिक लोड की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि एलिवेटेड वाटर टैंक हो गया, एलिवेटेड वाटर टैंक जो होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एंड एक हमारे पास स्टैटिक तो हो गया, अब एक डायनामिक लोडिंग भी होती है। डायनामिक लोड जो होता है, तो डायनामिक लोड जो होता है वो समय के साथ वेरी करता है या फिर चेंज हो जाता है, उसको आप स्टैटिक लोड के कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि इसका जो एग्जांपल हो गया, अर्थक्वेक से जो इंड्यूस लोड होता है, अर्थक्वेक से जो लोड पैदा होता है, जैसे कि हवा का लोड हो गया, ऑपरेटिव जो ऑपरेट करने वाली मशीन होती है उसका जो लोड हो गया, उसको आप डायनामिक लोड की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा स्टैटिक लोड हो गया। अगला देखिए, शियर फोर्स इज ऑब्जर्व एज क्रैक। तो शियर फोर्स जो होती है इज ऑब्जर्व एज डायगोनल क्रैक्स, यहाँ पे डायगोनल क्रैक आएगा, डायगोनल क्रैक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, वीक स्टोरीज आल्सो डैश कोल्ड डैश स्टोरी। वीक स्टोरी जो होती है उसको आप किस स्टोरी में रखते हैं? वीक स्टोरी जो होगी भाई उसको आप सॉफ्ट स्टोरी में रखेंगे, सॉफ्ट स्टोरी। अगला देखिए, डक्टिलिटी डैश द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर। डक्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर इंक्रीज आएगा भाई। अगला देखिए, शियर वॉल इन बिल्डिंग मस्ट बी प्लेस्ड। शियर वॉल जो होती है बिल्डिंग में वो आप मस्ट बी डैश प्लेस होना था, यहाँ पे डैश प्लेस्ड कैसे रखते हैं आप? सिस्टमेटिकल से आप उसको रखते हैं। अगला, अब ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बोला था कि भाई जब क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बता देंगे कि भाई क्या क्या यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। कि देखिए एज पर हमारे आईएस कोड, यहाँ पे आईएस कोड दिया गया है, तो भाई इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग इंडिया को कितनी जोन में डिवाइड किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले 1893 1970 की बात करते हैं, ये 2000 को भूल जाइए। 1970 के अकॉर्डिंग जो भारत था उसको 5 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया। 5 में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया एंड 5, ये 5 जोन में डिवाइड किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट थी डिज़ाइन फोर्स, जो हाईएस्ट थी वो जोन 5 में थी एंड सबसे कम जो थी वो जोन 1 में थी। तो ये उसके अकॉर्डिंग की बात हो रही है। अब ये जो है उन 2002 में रिवाइज हुआ था, सिस्मिक जोन इंडिया जो है उसको रिवाइज किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग भारत को 4 जोन में डिवाइड किया गया था। उसके 2000 के अकॉर्डिंग जो जोन 1 एंड जोन 2 थी उन दोनों को मर्ज कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था, तो उसको एक ही जोन मानते हैं। तो ये 2000 1893 2002 पार्ट 1 की बात हो रही है यहाँ पे, पार्ट 1। तो 4 जोन है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वही पूछा गया, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। 1970 आएगा वहाँ पर, तो आपकी 5 जोन रहेंगी, 2002 रहेगा तो 4 जोन रहेंगी। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई भी ये नहीं दिया गया है, सिंपली आईएस कोड ही दिया गया, तब भी आप 4 आंसर लगाइए, क्योंकि नया आईएस कोड जो है उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि पुराने वाले को फॉलो करते हैं, हम नए को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज मेजर ऑन डैश स्केल। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है बहुत सारे स्केल से जो है मेज़र की जाती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो होता है MSK एंड MMI स्केल। ये 2 स्केल हैं, इसके अकॉर्डिंग मोस्ट कॉमनली ये यूज किए जाते हैं। वैसे और भी, जैसे कि एक हो गया रोजी स्केल हो गया एंड दूसरा हो गया फोरेल स्केल हो गया, ये भी यूज किया जाता है। एक
ओमोरी स्केल भी होता है, एक एफ ओमोरी स्केल होता है, ये भी यूज किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया कि ये दो ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्वाइट सिमिलर हैं, इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे रोजी एंड फोरल स्केल की बात करें, रोजी एंड फोरल स्केल जो है ये फर्स्ट ऐसे स्केल है जिनका विकास हुआ था, फर्स्ट ये स्केल थे। तो ये चीज़ें आपको सारी पता होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थक्वेक इन काउज बाय वोल्केनिक इरप्शन आर कोल्ड डैश अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक काउज बाय वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक जो होता है वो होता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण पैदा होता है, उसको आप वोल्केनिक अर्थक्वेक के नाम से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंडो जेनेटिक प्लेन्स लाइज इन डैश सिस्मिक जोन, किस जोन में आता है भाई? सो ये आता है हाई जोन में, हाई जोन में आता है। इसको अनस्टेबल भी आप बोल सकते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि हाई सिस्मिक जोन में आता है तो अनस्टेबल ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिचर स्केल एक्सप्रेस डैश ऑफ द अर्थक्वेक, रिचर स्केल जो होता है वो क्या बताता है आपको, क्या एक्सप्रेस करता है? तो मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का वही आपको बताता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर बिटवीन मेटेलिक आउटर कोर एंड क्रस्ट इज नाउन एज, उसको आप किस नाम से जानते हैं? उसको आप मेंटल के नाम से जानते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर बिटवीन मेटेलिक आउटर कोर एंड क्रस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, गाइडलाइन फॉर इंप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हैज बीन प्रिस्क्राइब इन इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए आईएस कोड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपको पता है कि भाई अर्थक्वेक जो होता है वो 18 में पार्ट 1 में आता है, 2002 1970, ये दो आईएस कोड है, प्री एंड रिवाइज्ड। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि भाई लो स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो अर्थक्वेक को इम्प्रूव करने की गाइडलाइन होती है वो किस आईएस कोड में बताया गया है? तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड का 4326, ये आईएस कोड में आपको जानकारी प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट वन देखिए, द रेशियो ऑफ सिस्मिक वेट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, द रेशियो ऑफ सिस्मिक वेट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नाउन एज, उसको आप हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट नोट कन्फाइंड बाय ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट से कॉल्ड, कंक्रीट नोट कवर बाय ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड कवर, कवर के नाम से आप इसको जानते हैं। ये दूसरी कवर नहीं कि 40 mm की 15 mm की, ये कवर डेफिनेशन है। अगला देखिए, फ्रिक्शन डैम्पर यूटिलाइज फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू डैश एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है वो? तो वो होती है एब्जॉर्ब एनर्जी, अगले देखिए, रिबाउंड हैम्बर इज ए डैश टेस्ट, रिबाउंड हैम्बर इज ए डैश टेस्ट, तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन अलग होना था। डैश इज यूज्ड एज ए रेट्रोफिटिंग मटेरियल फॉर रिपेयरिंग ऑफ क्रैक, डैश इज यूज्ड एज रेट्रोफिटिंग मटेरियल फॉर रिपेयरिंग ऑफ क्रैक्स के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्राउट जो होता है उसको आप रेट्रोफिटिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं ताकि क्रैक्स को आप रिपेयर कर सके। तो रिबाउंड हैम्बर जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ये चीज़ भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए था, बॉइलेंट शेकिंग ऑफ ग्राउंड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी टर्म एज, कॉमन क्वेश्चन है, अर्थक्वेक के नाम से हम उसको जानते हैं। वॉयलेंट शेकिंग जो होती है ग्राउंड की ड्यू टू रिलीज इन एनर्जी, अर्थक्वेक के नाम से जानेंगे। अगला देखिए, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ लेइंग वर्टिकली अबव द फोकस, लेइंग वर्टिकली फोकस के ऊपर, उसको आप एपीसेंटर जो होता है उसके नाम से जानते हैं, एपीसेंटर के नाम से। नेक्स्ट देखिए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एपीसेंटर एंड हाइपोसेंटर, वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है एपीसेंटर एंड हाइपोसेंटर के बीच में, उसको आप फोकल डेप्थ के नाम से जानते हैं, फोकल डेप्थ।
नेक्स्ट में देखिए द माइनर शॉक्स प्रीसीडिंग द मेजर अर्थक्वेक। माइनर शॉक्स जो होते हैं वो बड़े शॉक्स में तब्दील हो जाए, उसको आप किस नाम से जानेंगे? उसको हम जानेंगे फोर शॉक्स के नाम से, फोर शॉक्स के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? साइज ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग मस्ट बी केप्ट, साइज ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग मस्ट बी केप्ट डैश टू इंक्रीज द सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ फॉल। डैश कितना रखते हैं भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप उसको जो रखते हैं स्मॉल रखते हैं, छोटा रखते हैं। साइज ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग मस्ट बी केप्ट स्मॉल टू इंक्रीज द सिस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ वॉल्स। नेक्स्ट देखिए द इंक्रीज्ड साइज एंड नंबर ऑफ वॉल्स एंड ओपनिंग वॉल्स लेड्स टू। अगर आप साइज एंड नंबर ऑफ वॉल्स जो हैं, ओपनिंग जो है उनको बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्स लीड्स टू, दीवार जो होती है उनका कनेक्शन जो होता है वो क्या होगा भाई? फेल हो जाएगी, दीवारें फेल हो जाती है। अगला देखिए द बिल्डिंग कंपोनेंट विच आर नॉट डिजाइन, बिल्डिंग कंपोनेंट जिसको आपने डिजाइन नहीं किया है एंड डिटेल बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर कोल्ड, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा आर कोल्ड। उसको आप किस नाम से जानते हैं? नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इंजीनियर के द्वारा भी डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई है, उसको नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के नाम से आप जानते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्ट्रेंथ टू ए मेजरमेंट स्ट्रक्चर और डैमेज एलिमेंट इज नाउन एज, उसको आप रेट्रोफिटिंग के नाम से जानते हैं, रेट्रोफिटिंग। प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्ट्रेंथ टू ए मेजरमेंट स्ट्रक्चर और डैमेज एलिमेंट, उसको आप रेट्रोफिटिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ASR एंड MSR स्टैंड फॉर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। भाई ASR यहाँ पे आएगा, MSR यहाँ पे आएगा, रिस्पेक्टिवली वो बोल रहा है। तो सबसे पहले ASR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? A फॉर अवेलेबल, S फॉर सिस्मिक एंड R फॉर रेजिस्टेंस। उसी तरह से M फॉर मिनिमम एंड S फॉर सिस्मिक एंड R फॉर रेजिस्टेंस। कॉमन चीज़ें हैं, अवेलेबल सिस्मिक रेजिस्टेंस, मिनिमम सिस्मिक रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है FRP। FRP स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ऑफ FRP, F फॉर फाइबर, R फॉर रेनफोर्स एंड P फॉर प्लास्टिक, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट देखिए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डैश इन ब्रिक मशीनरी बिल्डिंग हेल्प्स देम टू टाई अप द जॉइंट्स एंड कॉर्नर ऑफ द वॉल। कॉर्नर ऑफ द वॉल होगा यहाँ पे, वेल नहीं होगा। तो उसको आप किस नाम से जानते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डैश इन ब्रिक मैसनरी बिल्डिंग हेल्प देम टू टाई अप द जॉइंट्स एंड कॉर्नर ऑफ द वॉल। उसको आप सिस्मिक बैंड के नाम से जानते हैं, सिस्मिक बैंड्स, सिस्मिक बैंड, बॉन्ड नहीं बैंड्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट देखिए द स्ट्रक्चरल shall not be founded on dash type of soil for earthquake resistance। structure shall not be found on dash type of soil और फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, तो लूज सॉइल हो या फिर वो कंप्रेसिबल सॉइल हो, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है वो अर्थक्वेक को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वैसे 32-33 क्वेश्चन बने जाने थे, लेकिन हमने 2-3 जगह 30-30 देखिए क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है, फिर एक जगह और भी है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर आर डैश टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन सिस्टमिक कोएफिशिएंट ऑफ बिल्डिंग। There are dash type of category of building depending on the design seismic coefficient of building। तो 5 तरह की होती है भाई, 5, there are 5 type of category of building। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।